मित्रों नमस्कार। आप लोगों ने जो जन्माष्टमी का और संकष्ट चतुर्थी का वीडियो जो डाला था उसको बहुत पसंद किया गया और रक्षाबंधन संबंधी जो निर्णय था उसको भी आप लोगों ने पसंद किया। तो आप लोगों के ही मैसेज के आधार पर फिर मैं आज आने वाले समय के लिए जो पर्व आने वाले हैं उन पर थोड़ा सा मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। और आप लोगों को अगर ये पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। आज कन्या की संक्रांति है, रविवार है और द्वितीया तिथि 11 बजे तक थी। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो गई है और कल हरताली तृतीया है। हरताली का जो व्रत है वो कल ही होगा, लेकिन सामवेदी उपाकर्म हस्त नक्षत्र में शनिवार को कर लिया गया था। और उसके बाद 20 तारीख को ऋष पंचमी होगी। हमारा लोकल मेला जो है मुष्टमाणु का मेला भी होगा इस दिन। और इसके बाद नंदाष्टमी है। नंदाष्टमी शनिवार को राधाष्टमी और नंदाष्टमी किया जाएगा, व्रत किया जाएगा। और उसके बाद पार्श्व परिवर्तनी एकादशी जो है इस बार 25 सितंबर को है, क्योंकि उस दिन दशमी तिथि 4 घटिका तक है, 7:56 तक। एकादशी में दशमी विद्या एकादशी को न लेने का निर्णय किया गया है कई ग्रंथों में जो है, परंतु यदि हमें दशमी विद्या ही एकादशी मिले और दूसरे दिन एकादशी न हो तो फिर हम दशमी विद्या जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं वो दशमी विद्या ही करेंगे। तो ये जो है 25 तारीख को आपको 25 सितंबर को मिलेगी। दशमी विद्या एकादशी है, उसी दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। और पंचांग में भी स्मार्ता नाम एकादशी व्रत लिखा गया है। और सोमवार को और मंगलवार को यानी कि 26 सितंबर को द्वादशी है, पार्श्व परिवर्तनी द्वादशी, तो इसको वामन द्वादशी भी कहते हैं। उस दिन वैष्णवा नाम एकादशी भी होगी। वैष्णव लोग जो है उस दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। पार्श्व परिवर्तनी का तात्पर्य होता है कि भगवान विष्णु जो है इस दिन करवट लेते हैं, क्योंकि चतुर्मास में हर्षयनी एकादशी को भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं और पार्श्व परिवर्तनी एकादशी को भगवान करवट लेते हैं। तो इस दिन का भी इस रूप से महत्व होता है। जो लोग भगवान को नियम पूर्वक सुलाते हैं, जगाते हैं, तो इस दिन जो है भगवान के करवट बदलने पर भगवान से उस दिन भी वो उपवास करके प्रार्थना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और उसके बाद 27 को प्रदोष व्रत होगा। 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी है और साथ ही उस दिन पौर्णमासी का व्रत भी है। 28 तारीख को पौर्णमासी व्रत किया जाएगा और अनंत चतुर्दशी व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा। और 29 तारीख से महालया श्राद्ध आरंभ है और शुक्रवार 29 तारीख को पौर्णमासी है। और ये जो है 3:27 तक अपराह्न काल में प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। और चूँकि जो श्राद्धों का जो महालया श्राद्ध आते हैं, जिसको सोल श्राद्ध कहते हैं, वो उसकी जो श्राद्ध करने का विधान है कि पार्वण श्राद्ध को अपराह्न व्यापिनी तिथि में ही लिया गया है। तो उस दिन प्रातः और मध्याह्न में तो पौर्णमासी ही है, तो अपराह्न में आपको प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि मिल जा रही है। जो प्रतिपदा में श्राद्ध करते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में
श्राद्धों का 16 श्राद्धों का जो है 16 श्राद्ध कहते हैं पहाड़ी में, ये लगते हैं, इनको किया जाता है। लोग श्राद्ध अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। तो इसमें जो है 29 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। और चूँकि प्रतिपदा दूसरे दिन 12 बजे तक है, 12:21 तक 30 तारीख को प्रतिपदा है। अब आजकल के जो कामकाजी लोग हैं, चूँकि नियम पूर्वक तो इसको जो है अपराह्न काल में ही श्राद्ध करना चाहिए, परंतु अगर इसमें किसी को समय न हो और चूँकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, तो गृहस्थ के लिए कुछ विधान भी हैं कि अगर वो नियम पूर्वक नहीं कर सकते हैं तो उनको जो है शिथिलताएं भी हमारे धर्म में हैं। तो दूसरे दिन जो है प्रतिपदा 12:21 तक है, शनिवार को 30 तारीख को। तो जो प्रातः काल में 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे या 12 बजे तक भी श्राद्ध करना चाहते हैं तो प्रतिपदा का श्राद्ध दूसरे दिन भी हो सकता है। चूँकि 29 तारीख को आपका व्रत ही होता है श्राद्ध संबंधी, आप एक बार भोजन करते हैं, आप उसको मान ही रहे हैं, पितरों के संबंध में जो है आप उपवास रख रहे हैं, तो आपका जो है वो इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। अगर प्रतिपदा का श्राद्ध नियम पूर्वक हो तो 29 को ही होना चाहिए, परंतु सुबह प्रातः काल में करने वाले 29 को न करके 30 को करें, क्योंकि 29 को तो पौर्णमासी ही है। प्रतिपदा का श्राद्ध हम पौर्णमासी में सुबह नहीं कर सकते हैं, तो 30 तारीख सितंबर को हम प्रतिपदा का श्राद्ध सुबह का करने वाले सुबह 30 को कर सकते हैं, नहीं तो 29 को कर सकते हैं। और द्वितीया का श्राद्ध तो 30 तारीख को ही होगा सितंबर, और तृतीया का श्राद्ध 1 अक्टूबर को होगा, चतुर्थी का श्राद्ध 2 अक्टूबर को होगा, पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर को होगा, षष्ठी का श्राद्ध 4 अक्टूबर को होगा, और सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को होगा, और अष्टमी का श्राद्ध 6 को होगा, अनवष्टका यानी कि नवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर को होगा, दसवीं का श्राद्ध 8 अक्टूबर को होगा, एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को होगा, 10 अक्टूबर को कोई श्राद्ध नहीं है। इस दिन एकादशी का उपवास का दिन है, इंदिरा एकादशी है। क्योंकि 11 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है, 12 को तो मघा नक्षत्र में कोई श्राद्ध नहीं किया जाता है, और 13 को चतुर्दशी का श्राद्ध है, एकादशी को मघा नक्षत्र है, पितृ विसर्जन इस दिन श्राद्ध नहीं होगा, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। एकादशी का श्राद्ध पहले ही दिन हो जा रहा है, 9 तारीख को हो जा रहा है। श्राद्ध की जो तिथियां हैं, श्राद्ध की तिथियों को जो है यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों की समझ में श्राद्ध की तिथियां आ गई होंगी। इसमें 2 ही बातें हैं कि आप 29 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध अगर करते हैं, प्रातः काल में मत करें, 30 की प्रातः करें, और 30 से फिर लगातार श्राद्ध शुरू हैं, द्वितीया का 30 को है, और फिर ऐसे ही हम क्रम से लें। और 10 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है, उस दिन एकादशी का व्रत है, इंदिरा एकादशी कहते हैं, श्राद्ध पक्ष में जो एकादशी आती है। और 14 तारीख को श्राद्ध का विसर्जन हो जाएगा, और 15 तारीख से फिर नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। नवरात्र में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रतिपदा तिथि होती है इस नवरात्र की, इसमें मातामह श्राद्ध की तिथि कही जाती है। जो अपने नाना का श्राद्ध करते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कुछ लोग जो है नाना का श्राद्ध भी करते हैं, तो इस दिन किया जाता है जब नवरात्रि का प्रतिपदा आएगी, पहला दिन आएगा, उस दिन मातामह का श्राद्ध किया जाता है। शारदीय नवरात्रियां हैं, तो इसमें इस दिन को
माता महाश्राद्ध का दिन माना जाता है। और इस प्रकार से इस दिन को मिला करके 16 श्राद्ध पूरे होते हैं। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन हो गए, और एक दिन 16वां दिन जो है प्रतिपदा का लिया जाता है। उस दिन माता मह का श्राद्ध किया जाता है, जिसका जो करते हैं उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। 16 श्राद्धों की तिथियां हैं। अब श्राद्ध क्या है, इसके विषय में ये है कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ विशेष रूप से समाज में, वैसे तो श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं, तो 4 श्राद्ध जो है मुख्य लिए जाते हैं। एकोदिष्ट, पार्वण, नवदैवत्य और एकापार्वण। एकोदिष्ट का मतलब होता है जिस तिथि को, जिस महीने में कोई दिवंगत हो गया है, तो उसके पुत्र उस दिन जो उसके लिए श्राद्ध करते हैं उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। एक साल भर में कोई भी तिथि हो सकती है, और एकोदिष्ट श्राद्ध करने की जो विधि होती है, जानकार लोग, पंडित लोग कराते हैं इसको। तो ये टेक्निकल चीज़ है, एक तरीका है श्राद्ध का, और इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। श्राद्ध में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, और किसी जानकार व्यक्ति को बुला करके, पंडित को बुला करके अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान राम की संस्कृति को मानने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वन में रह करके भी अपने पिता का श्राद्ध किया और उनको तिलांजलि दी। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है मनुष्य रूप में, जब हम संसार में आए हैं तो अपने पूर्वजों की शांति के लिए हम अवश्य जो है श्राद्ध करें, इसमें प्रमाद भी न करें और तर्क भी न करें। तो श्राद्ध क्या है? देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधि ना यचत पितरन उद्देश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम मृदाहृतम। देश, काल और पात्र का ध्यान रखते हुए श्रद्धा से जो दिया जाता है, प्रेम से जो दिया जाता है, विश्वास के साथ जो दिया जाता है विप्रों को पितरों के उद्देश्य से, वो श्राद्ध कहलाता है। और पितृ जो हमारे होते हैं, कोई पितृ अपने कर्मों से स्वर्गलोक में भी होते हैं, कोई मृत्युलोक में भी होते हैं, कोई पितरलोक में भी होते हैं, कोई नाना योनियों में होते हैं। तो उनके निमित्त हम जो दान देते हैं, तो अगर हमारा भाव सही होगा, श्रद्धा सही होगी, तो वास्तव में उनको वह मिलता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखें, कभी हम 100% मेहनत करते हैं और 2% भी लाभ नहीं होता है, कभी 2% काम करने पर हमें 100% मिल जाता है। इसका कुछ न कुछ हमारा पारलौकिक संबंध अवश्य होता है। तो इसलिए जो पितर जिस रूप में भी होता है, उसको श्रद्धापूर्वक दिया जाए, तो उसको किसी न किसी रूप में वहाँ उसे श्रद्धापूर्वक प्राप्त हो जाता है। ऐसा मान करके हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धया दीयते यत यत श्राद्धम। श्राद्ध में श्रद्धा की बहुत बड़ी का महत्वपूर्ण है, श्रद्धा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि 4 प्रकार के श्राद्ध हैं। एकोदिष्ट, वो तो मृत्यु तिथि को ही किया जाता है। पार्वण श्राद्ध आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में पहली तिथि से लेकर के अमावस्या तक जो हमारे पूर्वजों की मृत्यु तिथि होती है, उस तिथि में सामान्यतः श्राद्ध करने का विधान है। और नहीं तो अष्टमी को पितृ संबंधी और नवमी को मातृ संबंधी श्राद्ध करने का इस तरह से एक विधान है। पहले तो मृत्यु तिथि में ही पार्वण श्राद्ध किया जाए, और अगर व्यवस्था नहीं है, समयाभाव है, तो अष्टमी को अवश्य अपने पितृ संबंधी श्राद्ध कर देना चाहिए, और नवमी में मातृ संबंधी श्राद्ध कर देना चाहिए।
पार्वण की विधि और एकोत्तिष्ठ की विधि जो है थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। श्राद्ध का जो तरीका है वो तो सबका सही एक ही है, अलग अलग नहीं है। बस एकोत्तिष्ठ में जो विधि होती है उसमें कुछ कम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कम विधान की आवश्यकता पड़ती है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं की जाती हैं, और पार्वण में कुछ चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं, ज़्यादा विधान, ज़्यादा आवश्यकता होती है। और नवदैवत्य में नवमी तिथि को किया जाता है, और एका पार्वण किसी की मृत्यु तिथि यदि इसी पक्ष में हो, श्राद्ध पक्ष में ही मृत्यु तिथि आ जाती है, तो उसका एकोदिष्ट श्राद्ध भी और पार्वण श्राद्ध भी दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो उसको एका पार्वण कहा जाता है। यह जो है एकोदिष्ट के प्रकार से न करके पार्वण विधि से किया जाएगा, जिसमें 3 कुछ ब्राह्मण बनाए जाते हैं, एक विश्वदेवा, एक मातृ संबंधी, एक पितृ संबंधी, और इसी प्रकार से उनका 6 पिंड, 2 बलि भाग इस तरह से बनाए जाते हैं। और यहाँ एका पार्वण में एकोदिष्ट श्राद्ध में विश्वदेव ब्राह्मण नहीं होता है, कुछ ब्राह्मण विश्वदेव नहीं बनाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ आवाहन अग्नोकरण नहीं होते हैं। तो ये जानकार जो ब्राह्मण होते हैं वो सब जानते हैं श्राद्ध एक ब्राह्मण की उपस्थिति में, उसी के संरक्षण में, उसी के निर्देशन में करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में दान बहुत आवश्यक है, और दान देने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक है। वही ब्राह्मण जो है विधिपूर्वक श्राद्ध कर देता है, क्योंकि विधिपूर्वक किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। अविधि से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीबों को दान दे देते हैं या मंदिर में दे आते हैं तो श्राद्ध हो जाता है, तो ठीक है, दान देना कोई बुरा नहीं है, आप दें, लेकिन विधिपूर्वक श्राद्ध भी किसी जानकार व्यक्ति को बुला करके श्राद्ध करें। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पितृदोष हो गया है, ग्रह हो गए हैं और ज़िंदगी में टेंशन हो गए हैं, तो इसलिए ये हमारा जो श्राद्ध पक्ष आता है, इस पक्ष में हम श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर दें तो बहुत सारे जो परेशानियां होती हैं हमारी ज़िंदगी की दूर हो जाती हैं। श्राद्ध हमेशा विधि विधान पूर्वक करना चाहिए, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग जो है जिस विधि को नहीं जानते हैं फिर उसमें वो तर्क करने लग जाते हैं कि क्या होता है, उसमें कुतर्क कह सकते हैं उनको हम। तो कुतर्क से हमेशा हानि ही होती है, तो इसलिए जो है कुतर्क न करें, और अपने वंश वृद्धि के लिए, वंश की उन्नति के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और परिवार की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं में संसार इस भवाटमी में मनुष्य फंसा हुआ है, इनके निराकरण के लिए अपने पूर्वजों को जरूर इस महालय पक्ष में अवश्य विधिपूर्वक, विधानपूर्वक एक दिन निकाल करके पितरों के लिए किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा अपने पूर्वजों का श्राद्ध करिए, और फिर आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें जो है बहुत समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती हैं। तो एका पार्वण श्राद्ध अमावस्या के दिन जिसकी मृत्यु तिथि होती है उस दिन भी एका पार्वण ही श्राद्ध किया जाता है, और इस श्राद्ध पक्ष में जिसकी मृत्यु तिथि होती है उसके लिए भी एका पार्वण श्राद्ध किया जाता है। और किसी की माँ की तिथि इसी 16 श्राद्ध में पड़ती हो तो पहले पिता का श्राद्ध करें किसी तिथि में, फिर उसके बाद नियति तिथि में जो निश्चित तिथि है उसमें माता का श्राद्ध करें। पहले पिता का श्राद्ध करना फिर माता का श्राद्ध करना, ये ठीक रहता है, ये नियम है। तो इस प्रकार से बंधु 16 श्राद्धों में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसमें जो है पहले तर्पण किया जाता है, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, फिर पितरों का तर्पण किया जाता है, फिर विधि पूर्वक आवाहन से लेकर पिंडदान तक
श्राद्ध का कर्म होता है और इस प्रकार से किया गया कर्म अवश्य जो है पूर्वजों को प्राप्त होता है। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हम जिसको आदर्श मानते हैं भगवान राम, उन्होंने वन में रह कर के भी अपने पितरों के हित, पितरों के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि कर्म किए हैं। इसलिए ये छोड़ने लायक कर्म नहीं है। इनमें ज़्यादा तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो श्राद्ध अवश्य अपने पितरों के लिए करना चाहिए। आज हम यहीं पर इस वीडियो को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के कोई इस संबंध में कोई क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे तो आप अवश्य करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।